नमस्ते सभी को। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। हम आज ड्रोन रूल्स 2021 का आखिरी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिसलेनियस पार्ट। अब तक हमने 11 के 11 पार्ट को बहुत ही डिटेल में समझ लिया है, सिंपल भाषा में एकदम समझ लिया है। आज हम जो है मिसलेनियस वाला पार्ट चालू करने वाले हैं। और ऑनेस्टली ये सेक्शन छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें फ़ीस, गवर्नमेंट पावर, लीगल एक्शन, एग्जेम्पशन, पेनल्टीज़ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए घुमा फिरा के बातें इसी पे आती है, मिसलेनियस वाले चीज़ों पे। तो फ़ीस से चालू करते हैं। डीजीसीए बताता है कि कुछ ऑफिशियल सर्विसेज के लिए आपको फ़ीस देनी होगी, और ऑनेस्टली यहाँ एक बहुत सरप्राइजिंग बात देखने मिलती है, फ़ीस काफ़ी कम रखी गई है। टाइप सर्टिफिकेट, ये एक टेबल दिया है यहाँ पे, इसको देखते हैं। अगर कोई ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो केवल 100 रुपये देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस को अफोर्डेबल रखना चाहती है। उसके बाद अगर ड्रोन को रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको ड्रोन ट्रांसफ़र करना है, अगर आपको ड्रोन को डी रजिस्टर करना है, तो इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी। यानी ड्रोन ओनरशिप मैनेजमेंट इंटेंशनली लो कॉस्ट रखा गया है। और रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन जब पायलट लाइसेंस अप्लाई होगा, आप नहीं करेंगे, हमने पिछली बार भी देखा था। ड्रोन पायलट का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वही ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकेगी जहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली है। तो आपके बदले में वो आपका लाइसेंस अप्लाई करेगी, और ये जो 100 रुपये है वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन भरेगी। तो ये 100 रुपये आपको शायद उन्हें देने पड़ेंगे ऑब्वियसली, बट 100 रुपये जो है ये गवर्नमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यही फ़ी पे करेगी आपके 100 रुपये। ठीक है, ये इश्योरेंस के लिए भी है और रिन्यूअल के लिए भी 100 ही रुपये है। ओके, अगर कंपेयर करें ड्राइविंग लाइसेंस, एविएशन लाइसेंस और अदर सर्टिफिकेशंस के मुकाबले, तो ये फ़ीस ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ड्रोन इकोसिस्टम ग्रोथ एनकरेज करना चाहती है। अगर फीस बहुत हाई होगी तो स्टार्टअप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हॉबी यूज़र्स, इनोवेटर्स, ये डिस्करेज हो जाएंगे, है ना। चौथी सर्विस है यहाँ पे रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑथराइजेशन। अगर आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, अप्रूव्ड, डीजीसी अप्रूव्ड, तो उसके लिए भी केवल 1000 रुपये। एक बड़ी कंपनी के लिए 1000 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है। ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी एंट्री बैरियर कंपैरेटिवली बहुत लो रखा गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन डीजीसीए देना चाहती है। क्यूसीआई, टेस्टिंग एंटिटीज़ और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट लिंक्ड सर्विस चार्जेस कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे मैं जाता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे नोट में लिखा गया है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यही चीज़ें काफ़ी बार टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हमें कंफ्यूज कर देती है। गवर्नमेंट फ़ी कम हो सकती है, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस, टेस्टिंग लैब की फ़ीस, सर्टिफिकेट एजेंसी की फ़ीस, अपनी प्रोफेशनल सर्विस फ़ीस सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब जहाँ भी आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, वो अपनी फ़ीस अलग अलग रख सकते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है तो शायद उसकी फ़ीस अलग रहेगी, कोई इंस्टीट्यूट अगर साउथ में है तो उसकी फ़ीस अलग रहेगी, कोई इंस्टीट्यूट नॉर्थ में है तो शायद उसकी फ़ीस अलग रहेगी। इसका कोई बाउंड नहीं है, ये केवल और केवल उस इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, उस लैब पे डिपेंड करता है, और उस सर्टिफाइंग एजेंसी पे डिपेंड करता है। डीजीसीए लाइसेंस फ़ी 100 रुपये ही रहेगी, लेकिन ट्रेनिंग की फ़ी वो इंस्टीट्यूट अपना लगाएगी, सिमुलेटर यूज़ करने की फ़ी अपना लगाएगी, प्रैक्टिकल फ्लाइंग की फ़ी अपने लगाएंगी, और टेस्टिंग की भी चार्जेस वो अपने अपने अलग लगाएंगे। तो ये आपका काम बनता है कि मार्केट में सर्वे करो कि कौन अच्छी रीज़नेबल प्राइस में आपको सर्विस दे रहा है, और उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग अपना डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट फ़ी मतलब टोटल कोर्स की फ़ी नहीं होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। नहीं तो आपको लगेगा 100 रुपये में मुझे पूरा ट्रेनिंग भी मिल जाएगा और पूरा लाइसेंस भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। रूल नंबर 47 पे आते हैं, डायरेक्शन। सब डीजीसीए गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स देता है। गवर्नमेंट स्पेशल डायरेक्शंस इशू कर सकती है, किसके बारे में? ड्रोन ऑपरेशन से रिलेटेड के बारे में। क्यों? क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, हम जानते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को क्विक रिस्पॉन्स, इमरजेंसी डिसीजन, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस देने की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फ्यूचर में न्यू सिक्योरिटी थ्रेट आ जाए, एआई ड्रोन इशू हो, इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस चाहिए हो, तो गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू कर सकती है, ये इसमें दिया गया है। रूल नंबर 48, जनरल पावर टू एग्जेम्प्ट, मतलब अब गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस पावर दी गई।
पावर दी गई है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कुछ पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशल एग्जेम्पशन दे सकती है। एक तो पूरा एग्जेम्पशन या फिर थोड़ा सा एग्जेम्पशन। पूरी तरह से रिलैक्स रूल्स किए जाएंगे या थोड़े से रूल्स रिलैक्स किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे ये रूल्स रिलैक्सेशन होने के चांसेस है? मिलिट्री टेस्टिंग में, इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशंस में, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में, स्पेशल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज़ में। तो इन सब घटनाओं में गवर्नमेंट को काफ़ी एग्जेम्पशंस मिल सकता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन हमेशा फिक्स्ड रूल्स में फिट नहीं होती है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ, ये एक बहुत फेमस मुहावरा है। जैसे इमरजेंसी व्हीकल्स को स्पेशल परमिशन मिलती है, वैसे स्पेशल ड्रोन ऑपरेशंस को एग्जेम्पशंस मिल सकता है। रूल नंबर 49 अब पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। ये ऑफेंसेस क्लासिफिकेशन कंपाउंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट लीगल एक्शन सेक्शन है ये। DGCA क्लियरली कहता है कोई भी व्यक्ति रूल्स वॉयलेट नहीं कर सकता। ड्रोन रूल्स लीगली एनफोर्सेबल है। ये सिर्फ एडवाइजरी गाइडलाइन नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एडवाइजरी गाइडलाइन नहीं है, ये लीगली एनफोर्सेबल रूल है, आपको ये फॉलो करना ही है। 49 सेक्शन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अब DGCA दो स्पेसिफिक रूल्स के बारे में बात करती है। रूल नंबर जो 22 है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना, ये रूल नंबर 20 बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना, ये रूल नंबर 22 है। और रूल नंबर 27 क्या है? वेपन्स एक्सप्लोजिव्स कैरी करना ड्रोन में ऑब्वियसली। तो ये है रूल नंबर 22 और रूल नंबर 27। अगर ये अगर कॉग्निजिबल है और ये नॉन कंपाउंडेबल है। कॉग्निजिबल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली एक्शन ले सकता है, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। हम ये काफ़ी मूवीज़ में सीरियल्स में सुनते हैं ना, कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल मतलब डायरेक्ट आपके ऐप पे एक्शन हो जाएगा। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब सिंपल सेटलमेंट करके मामला आसानी से क्लोज नहीं किया जा सकता, इसमें कोई सेटलमेंट वाला सीन है ही नहीं। तो ये जो दो रूल है मैं वापस पढ़ता हूँ, रूल नंबर 22 और रूल नंबर 27। रूल नंबर 22 है रिस्ट्रिक्टेड जोन में बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना। रूल नंबर 27 में वेपन्स एक्सप्लोजिव्स ड्रोन में कैरी करना। ये दोनों ही रूल्स जो है अगर आपने तोड़े तो आप पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, कॉग्निजिबल, और कोई सेटलमेंट नहीं किया जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल। ये इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, एविएशन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एयरपोर्ट नियर बाय इलीगल ड्रोन ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली सीरियस ऑफेंस है। 49 का जो थर्ड रूल है वो डिफेंस प्रोविजन के बारे में है। DGCA फेयर प्रोटेक्शन भी देता है। अगर वायलेशन नॉन अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, वेदर इश्यूज, फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल की वजह से हुआ है तो डिफेंस अवेलेबल हो सकता है। मतलब आप डिफेंड कर सकते हो कि अरे इतनी तेज़ हवा चल गई, इतना बड़ा तूफान आ गया कि मेरा जो ड्रोन है उड़ते उड़ते वहाँ चला गया, है ना। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस हो गया आपके साथ कि किसी ने आप पे अटैक कर दिया और आपका ड्रोन कंट्रोल के बाहर चला गया, या कुछ भी कोई इशू है जो जेन्युइन है, ओके, और आपकी गलती नहीं है उसमें, तो आप डिफेंड कर सकते हैं। मान लो कोई है ना, जैसे मैंने कहा अचानक से तूफान आ गया, GPS आपका फेल हो गया, अचानक से जो भाव है हवा का वो चेंज हो गया, टेक्निकल माल फंक्शन आ गया, तो DGCA इंटेंशनल वायलेशन जो है वो या जेन्युइन अनअवॉइडेबल इंसिडेंट्स में डिफरेंस समझता है। लेकिन पायलट को ये प्रूव करना होगा कि गलती जानबूझकर नहीं हुई है। तो इसीलिए हर बार जब भी आप ड्रोन उड़ाते हैं मेक श्योर रिकॉर्डिंग आप करते रहो, उसका कोई वीडियो प्रूफ रहे, ताकि आप प्रूफ कर सके खुद को कि आपकी गलती नहीं है। जाते हैं अगले सेक्शन में जो कि फोर्थ लॉ, ये इसका रूल है 49 का 4। अब ये मजबूत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है, अदर लॉज के अतिरिक्त है ये। मतलब ड्रोन ऑपरेशंस प्राइवेसी लॉ, क्रिमिनल लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, लोकल लॉ भी वायलेट अगर करे तो उन लॉ के तहत भी एक्शन हो सकता है। मतलब कि अगर कोई ड्रोन इलीगल सर्वेलेंस करे, प्राइवेसी किसी की वायलेट करे, अगर स्मगलिंग करे, तो सिर्फ ड्रोन रूल्स नहीं दूसरे लॉज भी आप पे लागू हो सकते हैं और आप पे सजाएं बढ़ती जाएगी।
तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी फाइनल सेक्शन ये पढ़ा है अब तक, ड्रोन इकोसिस्टम को लीगली एनफोर्सेबल, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल बनाना इसका काम है। डीजीसीए बेसिकली 3 चीज़ों पे बैलेंस बनाना चाहता है: इनोवेशन, सेफ्टी और रेगुलेशन। इंडिया ड्रोन्स को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहता बल्कि रिस्पॉन्सिबली ग्रो करना चाहता है। ड्रोन रूल्स 2021 का विजन है सेफर स्काइज, डिजिटल रेगुलेशन, स्टार्टअप ग्रोथ, इनोवेशन सपोर्ट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फ्यूचर ड्रोन इकोनॉमी। तो दोस्तों ड्रोन रूल्स 2021 सिर्फ कानून नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर एरियल इकोसिस्टम, ड्रोन इकोनॉमी और इंटेलिजेंट एविएशन फ्यूचर की फाउंडेशन है। पार्ट 12 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पार्ट 12 में अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी है। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।